Cure is our aim. Care is our passion. ये सर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाया जाए। ऐसा क्या घमंड है कि हम लोग से बात करना नहीं चाहते आप? इतने दिन से लोग भूखे हैं, इतने प्रोटेस्ट पे रोड पे हैं, आप एक बात करने के लिए नहीं आ रहे, एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। देश में कुछ होता है तो आप आ जाते हैं। जो स्थिति है छात्र सड़क पर है। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं किसी पार्टी और संगठन के छात्र युवा नहीं, हमारे हैं गांधी मैदान। अभी देखिए छात्रों का गुस्सा कितना था कि बीजेपी का जहां जहां पोस्टर दिखाई दे रहा, फाड़ रहा, एकदम आम जो नीट का जो प्रिपरेशन करते हैं नौकरी का वो छात्र है, ना ही किसी को बुलाया गया है ना कुछ। तो ये लोग पूरा का छात्र युवा पूरे देश का बिहार सहित बीजेपी के खिलाफ क्या लग रहा है? दिल्ली से जो ये आग चली है पूरे देश में ये फैल चुकी है। अगर एक दिन में अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ना जाने बीजेपी इस देश में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, उनके दफ्तर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये कहना इतना प्रधान के इस्तीफा से कम नहीं। अब तो मोदी जी का इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, अब तो सीधे मोदी जी पर जो हमारी छात्र ना कि धर्मेंद्र प्रधान से अभी तक गुस्सा था छात्रों का, मोदी जी अब वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पे चला गया। उनको बोलना चाहिए, महीनों से जंतर मंतर पे छात्र थे, बात करना चाहिए था, संवाद। और संसद भवन में दांत खिसोड़ करके धर्मेंद्र प्रधान हंस, इससे छात्रों को और देखिए ये अभी जो भगदड़ मची है, तस्वीरें बयां कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ सड़क पर किस प्रकार से छात्रों के चप्पल पड़े हुए हैं। और यह देखिए छात्रों का हुजूम जो है, इस देखिए यह जो डिवाइडर के पास जो लगा हुआ है ये टूटा नहीं है। ये हम लोग अपना बचाने के लिए क्या कि स्टूडेंट लोग को धक्का वक्का नहीं लग जाए, इसलिए हम लोग नीचे गिरा दिए। पहले से टूटा हुआ था, तो फिर हम लोग क्या किए कि स्टूडेंट लोग को दिक्कत ना हो तो हम लोग इसको आराम से नीचे सुता दिए। क्योंकि भीड़ में अगर भगदड़ हो तो किसी पर क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम पर आप लोगों को कोई स्वीकार नहीं कोई नहीं। ये मतलब समझिए बेशर्मी का हद इसको जो उसको बोलते हैं ना, इसको लास्ट लेवल उसी पे है। वो समझ में नहीं आ रहा कैसे मानेंगे। इतने दिन से बात से बोल रहे हैं, बात से समझ नहीं रहे। अब उनको लगता है लात का जरूरत है, जो दिल्ली पुलिस ने किया स्टूडेंट लोग के वहाँ पे, वही उसको जरूरत है वापस। तो मान रहे हैं ना कि दिल्ली से यह चली हुई आग पूरे देश पूरे देश में फैल चुकी है। अभी छात्र जो है, कोई जाति कोई पार्टी नहीं, छात्र रोड पर यहाँ पे सब धर्म के आदमी, सब पार्टी के। मेरा दोस्त एक बीजेपी सपोर्टर है, वो भी इसमें, जो कांग्रेस नीट का जब परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हुआ तो वो जाति देख नहीं हुआ था। सही बात है, जो लीक हुआ था सबके लिए हुआ था। हाँ, यहाँ पे कोई पार्टी का नहीं है ऐसा प्रोटेस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। उससे कंप्रोमाइज कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब देखिए देखिए जो मारा गया है वो गलत है। स्टूडेंट संवाद का होना चाहिए, बातचीत अगर हो जाता तो आज ये भीड़ पटना में नहीं होती। उपद्रवी नहीं, ये छात्र हैं, देश का भविष्य। उपद्रवी नहीं है, कोई भयती नहीं है। आदमी को, सरकार को, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। पर ये सरकार इतना तंत्र लगा दी है कि वो आपके अपने घर के अगर बच्चों पर इस प्रकार से लाठियां चले, नहीं हम सरकार की बात कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? अरे सरकार का बाल बच्चा तो विदेश में पढ़ता है, वो यहाँ थोड़ी ना पढ़ता है कि उसको कोई फर्क पड़े। आम जनता के बच्चा ऐसी लाठी खाएगा? मरिए। जब वोट दिए हैं, एक ऐसा सरकार बना दिए हैं जो राजशाही शासन ला दिया है। अंग्रेजों से भी, अंग्रेज भी संवाद करता था गांधी जी से, पर ये संवाद करते हैं। एक कुर्सी, 2 चेयर, 1 मेज, संवाद खत्म। अरे बात तो करो भाई, बात करो, संवाद करो, जबरदस्ती नहीं चलेगा। देखिए छात्र जो है गुस्सा में। तुम किस क्लास में हुआ? मैं 3 बार, ये तीसरा बार मैं नीट दे रहा हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 2024 में भी अच्छा मार्क्स आया था, 600 प्लस था मेरा, हो जाता उसमें, लेकिन 2024 में भी पेपर लीक था। और 2025 में मेरा नंबर आया, नंबर थोड़ा कम था, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर इस साल में टेस्ट दिया, फिर पेपर लीक हो गया। तो ऐसे सरकार करेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को रोड पे भी आते हैं तो हम लोग को पुलिस मार के भगाती है। मतलब अगर पेपर लीक नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं तुम अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे किसी? हाँ बिल्कुल। और इस साल अभी मेरा हो ही रहा है कॉलेज में एडमिशन। लेकिन ऐसा क्या, जब मैं पहली बार ही ले सकता था तो फिर मैं 2 साल झूठ मूठ का ना तैयारी किया। फिर जब कैंसिल, जब रिजल्ट क्वेश्चन पेपर आउट रहेगा तो फिर से एग्जाम में प्रॉब्लम है। अभी भी नीट में कुछ रिजल्ट में स्कैम चल रहा है, कुछ का नंबर कुछ और था और नंबर कुछ और दे रहे हैं, OMR कुछ और था और रिजल्ट में कुछ और मार्क्स दे रहे हैं। छात्र आंदोलन की आग धीरे धीरे सभी जगह फैल। जी बिल्कुल, मैं भी नीट का परीक्षार्थी रहा हूँ। ये मेरा 4था अटेम्प्ट था। मेरा तीनों अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज में हो सकता था और इस बार भी मेरा 100% हो जाएगा।
पर मेरा मांग सरकार से ये है कि इस बार भी रीनीट एग्ज़ाम में भी इन्होंने धांधली कहीं ना कहीं किया है। जिस नंबर मार्क्स पे जो रैंक आनी चाहिए थी वो रैंक नहीं आ रही, उसकी दुगनी रैंक बन रही है। देखिए, तो निश्चित तौर पर अगर छात्रों का सीधा स्पष्ट कहना है कि यदि क्वेश्चन पेपर नहीं आउट हुआ रहता तो आज यह छात्र किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते। लगातार जो छात्र हैं यहाँ कोई शौक़ नहीं है, बेबसी में जब इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है तो आखिर दूसरा उपाय क्या है? हमको ये बताइए, अपने अधिकार के लड़ना खराब चीज़ है क्या? अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी और जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? हम लोग पे टीयर गैस और प्लस हम लोग पे लाठीचार्ज क्यों कर रहा है? बताइए आप लोग के पास कोई जवाब है? पर लाठीचार्ज करना कहीं से सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग जब अपने हक की लड़ाई करें, धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए, अरे हमसे जब नहीं, हम लोग जब सेटिस्फैक्शन तुम्हारे से नहीं है तो इस्तीफा दे दो। अगर तुमको इतना लग रहा है, पैसा का लग रहा है ना, हम लोग 5-5 रुपये जोड़ जार के ना हम लोग तुमको दे देंगे, महीने का सैलरी दे देंगे, जितना मिनिस्टर का सैलरी आता है ना सब दे देंगे। तुम धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो। लेकिन इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम पर छात्र नहीं मानेंगे। जी, जब तक धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। यह आग दिल्ली के जंतर मंतर से जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने आई, क्या कहिए? ये पूरे देश में 20 तारीख को जो स्टूडेंट पे लाठी चला है, कोई भी देश का स्टूडेंट चुप नहीं रहेगा। यहाँ पे सब प्रोटेस्ट करेगा इस सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। बस इतना ही कहना चाहेगा। देखिए, छात्रों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र इस कारण से भी गुस्से में है कि आखिर जंतर मंतर पर छात्रों की पिटाई क्यों की गई। दिल्ली में जो छात्रों की पिटाई हुई है, पूरे देश के छात्रों में इसको लेकर के जो गुस्सा है। यहाँ पे देखिए, कुछ प्रोटेस्ट खराब करने के लिए आए हैं ये लोग। एक बच्चे को घसीट कर ले जा रहे थे, हम वीडियो बनाए हैं और देखिए कैसे हंस रहे हैं ये वीडियो में। ये इसको जरूर दिखाइएगा, जरूर फिर से देखिए, ये जूम करके देख लीजिए। ये बीजेपी के गुंडे हैं, देख लीजिए यहाँ पर हंस रहे हैं। एक मिनट, छात्रों का खींच कर मारा जा रहा है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, खुद वीडियो में आप देख लीजिए कैसे हंस रहे हैं बीजेपी के गुंडे, देख लीजिए। मतलब कई लोग चाह रहे हैं कि यह आंदोलन जो है वो विफल हो जाए। देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, छात्र जो है काफ़ी गुस्से में है और मोदी सरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी मौन है, छात्रों के साथ कोई संवाद नहीं हो रहा है और जिस कारण से ये छात्रों का जो गुस्सा बढ़ते जा रहा है। दिल्ली से निकली हुई है आग देश में कहाँ फैलती है और क्या कुछ गुल खिलाई गई, देखने वाली बात। फिलहाल बन रहा है ब्रेकिंग ब्लॉग से।